तो हुआ यूं कि मिस्टर बीस्ट ने दुनिया के 50 सबसे बड़े स्ट्रीमर्स को पकड़ा और एक कांच के क्यूब में बंद कर दिया। और दांव पर क्या था? पूरे $1 मिलियन। चलिए इस हाई स्टेक गेम के अंदर की स्ट्रैटेजी को जरा डिकोड करते हैं। देखते हैं कि इस प्रेशर कुकर जैसे माहौल में क्या चला और क्या फुफ्स हो गया। नियम सुनने में जैसा मिस्टर बीस्ट ने खुद कहा एकदम सीधे थे, बस आखिर तक टिके रहो और $1 मिलियन घर ले जाओ। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े ईगोज एक छोटे से डिब्बे में बंद हों, तो क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये थी वो वजह जिसके लिए हर कोई अपनी हदें पार करने को तैयार था। $10 लाख। ये सिर्फ एक गेम का इनाम नहीं था, ये तो जिंदगी बदलने वाला जैकपॉट था। खेल शुरू होते ही पहले घंटे के अंदर ही मिस्टर बीस्ट ने माहौल में टेंशन घोल दी। पहला चैलेंज वो था जिसने दोस्ती और दुश्मनी की पहली लकीरें खींच दी। तो देखिए, रूल्स एकदम सिंपल थे। हर किसी को मिला एक शॉट और उनको फायर करना था उस कंटेस्टेंट की तस्वीर पर जिसे वो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। जिन 5 लोगों पर सबसे ज्यादा गोलियां पड़ी वो गेम से बाहर। मतलब पहले ही घंटे में सबको अपने पत्ते खोलने पर मजबूर कर दिया गया। और यहीं पर 2 बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजीज सामने आईं। कुछ ने अपनाई बदले की रणनीति, एकदम इमोशनल रिएक्शन, दिल से लिया गया फैसला। तो दूसरों ने खतरे को खत्म करने की रणनीति अपनाई, जो पूरी तरह से लॉजिकल और कैलकुलेटेड थी। ये दिल और दिमाग की एक क्लासिक लड़ाई थी। और जैसा कि एक कंटेस्टेंट ने पहले ही कह दिया था, अफरा तफरी तो मचनी ही थी। एक गलत शॉट, एक गलत फहमी और बूम, अचानक आपका एक नया दुश्मन तैयार है। ऐसे माहौल में कोई भी सेफ नहीं था। और बस ऐसे ही 50 प्रतियोगी पलक झपकते ही 45 रह गए। पेंटबॉल चैलेंज ने गेम का मूड सेट कर दिया था और अब दांव और भी ऊंचे हो चुके थे। पहले राउंड के बाद मिस्टर बीस्ट ने लालच का एक नया दाव खेला। ये चैलेंज पूरी तरह से हिम्मत और जोखिम उठाने की काबिलियत के बारे में था। चैलेंज ऑप्शनल था। आंखों पर पट्टी बांधकर एक लैम्बोर्गिनी पर हाथ रखना था और जो कोई 10 मिनट के सबसे करीब अपना हाथ हटाएगा वो इसे अपने व्यूअर्स के लिए जीत जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच था। जो भी खेलेगा और हारेगा वो $1 मिलियन की रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। और एक बार फिर 2 अलग अलग सोच सामने आई। कुछ अकेले भेड़िए की तरह अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर रहे थे, जबकि दूसरों ने एक गठबंधन बनाकर सिस्टम को ही हैक कर लिया। बाहर के दोस्त उन्हें इशारों में सही समय बता रहे थे। ये प्योर गेसवर्क और स्मार्ट जुगाड़ के बीच की टक्कर थी। जैसा कि एक कंटेस्टेंट ने खुद कहा, ये कॉम्स था, मतलब बाहर से कम्युनिकेशन। अब टेक्निकली ये रूल्स के खिलाफ नहीं था, लेकिन ये पक्का गेम की स्पिरिट के खिलाफ था, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था। लैम्बोर्गिनी का लालच 3 और प्रतियोगियों को ले डूबा। इस हाई रिस्क गेम ने मैदान को और भी खाली कर दिया था। अब बचे थे सिर्फ 42। अब बारी थी अब तक के सबसे बड़े एलिमिनेशन इवेंट की। इस बार कंटेस्टेंट्स को अपनी असली ताकत पर दांव लगाना था। मिस्टर बीस्ट ने एक अल्टीमेटम दिया, 2 कमरों में से एक चुनो, एक गेमिंग के लिए, दूसरा एथलेटिक्स के लिए। हर कमरे से सिर्फ 10 लोग ही आगे बढ़ेंगे, जिसका मतलब था आधे से ज्यादा लोग घर जाने वाले थे। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और इससे पहले कि ये चैलेंज शुरू होता, एक बेहद शॉकिंग पल आया। लडवेग, जो जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे, एक सबसे आसान नियम तोड़ने की वजह से बाहर हो गए। क्यूब मत छोड़ो। वो अपने फेवरेट स्ट्रीमर स्पीड को हाई कहने के लिए बाहर निकले और बाहर हो गए। और इस तरह एक भी गेम खेले बिना हम 41 कंटेस्टेंट्स पर आ गए। ये एक कड़वा सच दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा कोई चैलेंज नहीं, बल्कि एक पल की लापरवाही होती है। स्पोर्ट्स चैलेंज था, एक सॉकर शूटआउट, और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, नतीजे काफी मिले जुले रहे। कुछ एथलेटिक खिलाड़ी भी गोलकीपर स्पीड के सामने प्रेशर में बिखर गए, जबकि कुछ ने सबको हैरान करते हुए गोल कर दिया। और गेमिंग रूम में तो और भी बड़ी आयरनी हुई। चैलेंज था फोर्टनाइट, लेकिन टीफ्यू जैसे प्रोफेशनल फोर्टनाइट प्लेयर, जिन्हें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में गिना जाता है, अपने ही खेल में बाहर हो गए। इससे ये साबित होता है कि इतने ज्यादा प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े एलिमिनेशन के बाद मैदान में सिर्फ 20 प्रतियोगी बचे थे। अब ये खेल एक नए और कहीं ज्यादा मुश्किल दौर में पहुंच रहा था। सिर्फ 20, 50 में से अब उस क्यूब में छिपने की कोई जगह नहीं थी। हर कोई एक खतरा था और हर किसी पर निशाना था।
और फिर मिस्टर बीस्ट ने गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट पेश किया। अब ये अकेले सर्वाइव करने का गेम नहीं रहा था। बचे हुए 20 लोगों को 4-4 की 5 टीमें बनानी थी। इसका मतलब अब सब कुछ मजबूरी में बने गठबंधनों और टीम डायनामिक्स पर निर्भर था। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है ना? जब इंडिविजुअल स्किल को टीम वर्क की तराजू पर तौला जाता है तो असल में जीत किसकी होती है? क्या वो किसी एक का रॉ टैलेंट है या फिर लोगों को अपने साथ जोड़ने और मिलकर काम करने की कला? शायद इस खेल में वो $1 मिलियन की चाबी इन्हीं दोनों का सही मिक्सचर है।